गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का यह मुकाबला इस समय पूरी तरह से हाई वोल्टेज बन चुका है और जो भी फैंस इस मैच को देख रहे हैं उन्हें एक जबरदस्त बल्लेबाजी शो देखने को मिल रहा है। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत से ही टीम का इरादा साफ नजर आया कि वो बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती है। पावर प्ले में ही बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और दिल्ली के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। ओपनिंग जोड़ी ने आते ही बाउंड्री की बरसात कर दी। खासकर शुरुआत के 6 ओवरों में गुजरात ने तेजी से रन बटोरे और स्कोरबोर्ड को दबाव में नहीं आने दिया। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते रहे, लेकिन बल्लेबाजों ने हर रणनीति का जवाब दिया। शुभमन गिल ने एक क्लासिक इनिंग खेलते हुए शुरुआत में टाइम लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने शॉट्स खोल दिए और कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से दर्शकों का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ जोस बटलर ने बिल्कुल अलग अंदाज अपनाया। उन्होंने शुरू से ही अटैक किया और गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। स्पिनर्स को खासतौर पर निशाना बनाया गया और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट्स देखने को मिले। बटलर ने सिर्फ कुछ ही गेंदों में मैच का मोमेंटम पूरी तरह गुजरात की तरफ कर दिया और दिल्ली के कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ी। मिडिल ओवर्स में आमतौर पर रन रेट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गुजरात के बल्लेबाजों ने लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए गैप्स ढूंढे और हर ओवर में बाउंड्री निकालते रहे। दिल्ली के गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की कि विकेट निकालकर मैच में वापसी करें, लेकिन साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि उन्हें शुरुआती विकेट नहीं मिले। जब आप टी20 मैच में शुरुआत में विकेट नहीं लेते तो बल्लेबाज सेट हो जाते हैं और फिर उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही इस मैच में भी देखने को मिला, जहां गुजरात के बल्लेबाज पूरी तरह क्रीज पर सेट होकर खेल रहे थे और हर गेंदबाज पर दबाव बना रहे थे। डेथ ओवर्स की शुरुआत होते ही गुजरात ने गियर और ऊपर कर दिया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रन रेट तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली के गेंदबाजों के लिए स्थिति और कठिन होती जा रही है। हर ओवर में बड़े शॉट्स आ रहे हैं और फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख पा रहे हैं। लुंगी एंगिडी ने कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बाकी गेंदबाजों को काफी महंगा साबित होना पड़ा। यॉर्कर डालने की कोशिश में कई बार फुल टॉस हो गए, जिनका बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। स्लोअर बॉल और बाउंसर का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन बल्लेबाज पहले से तैयार दिखे और हर वेरिएशन को पढ़ते हुए शॉट्स लगाए। इस मैच में सबसे बड़ा फर्क ये देखने को मिल रहा है कि गुजरात की बैटिंग यूनिट पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है। हर बल्लेबाज अपनी भूमिका निभा रहा है और कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं ले रहा। स्ट्राइक रोटेशन और टाइमिंग दोनों ही शानदार रहे हैं, जिससे स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के फील्डर्स ने भी कुछ मौके गंवाए जो मैच में काफी भारी पड़ सकते हैं। कैच ड्रॉप होना या मिसफील्ड होना ऐसे बड़े मैच में टीम को पीछे धकेल देता है, और यहां भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। गुजरात ने इन गलतियों का पूरा फायदा उठाया और रन रेट को और तेज कर दिया। जैसे जैसे आखिरी ओवर नजदीक आ रहे हैं, गुजरात का लक्ष्य साफ है कि 200 के पार का स्कोर बनाया जाए ताकि दिल्ली पर भारी दबाव डाला जा सके। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल संभव लग रहा है, क्योंकि बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और गेंदबाजों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। दूसरी पारी में दिल्ली कैपिटल्स के लिए चुनौती काफी बड़ी होने वाली है। उन्हें एक मजबूत शुरुआत की जरूरत होगी और पावर प्ले में कम से कम 60-70 रन बनाने होंगे ताकि मैच में बने रह सकें। अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो ये लक्ष्य और भी मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के बल्लेबाजों को इस पिच पर टिककर खेलने के साथ साथ अटैक भी करना होगा, क्योंकि रन रेट पहले से ही ऊंचा रहने वाला है। स्पिनर्स के खिलाफ स्मार्ट खेल दिखाना होगा और तेज गेंदबाजों को भी आसानी से खेलने की कोशिश करनी होगी। इस मुकाबले में अभी तक जो भी देखने को मिला है उससे साफ है कि गुजरात टाइटंस पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर हैं। लेकिन टी20 क्रिकेट में कुछ भी संभव है और अगर दिल्ली की टीम एक अच्छी साझेदारी बना लेती है तो मैच में वापसी कर सकती है। फिलहाल फैंस को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहा है, जहां चौकों और छक्कों की बारिश हो रही है। हर ओवर में कुछ न कुछ रोमांचक हो रहा है और यही आईपीएल की खासियत है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाती है। गुजरात के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है और वो बिना किसी दबाव के खेल रहे हैं। कप्तान की रणनीति भी शानदार रही है और हर मौके पर सही फैसला लिया गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि गुजरात अंतिम ओवरों में कितने रन जोड़ पाती है और क्या वो 200 के पार पहुंच पाती है या नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम पूरी कोशिश करेगी कि रन को थोड़ा रोका जाए ताकि चेज थोड़ा आसान हो सके। जैसे ही पहली पारी खत्म होगी, मैच का असली रोमांच शुरू होगा, क्योंकि चेज हमेशा दबाव में होता है और यहाँ टारगेट बड़ा रहने वाला है। इस मुकाबले में अभी बहुत कुछ बाकी है और फैंस को अंत तक जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि मैच कभी भी पलट सकता है। ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बनता जा रहा है और अगर इसी तरह खेल चलता रहा तो अंत तक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम के खचाखच भरे स्टैंड्स में जब गुजरात के बल्लेबाजों ने तबाही मचानी शुरू की तो दिल्ली के खेमे में सन्नाटा पसर गया। शुभमन गिल की टाइमिंग और जोस बटलर की ताकत का जो संगम आज देखने को मिला है, वो शायद ही इस सीजन के किसी अन्य मैच में देखने को मिले। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने कुलदीप यादव को जल्दी मोर्चे पर लगाया और एनरिक नॉर्जे से छोटी गेंदों की बौछार करवाई। लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने जैसे आज कसम खा ली थी कि वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने वाले नहीं हैं। मैच का 15वां ओवर जब कुलदीप यादव डालने आए तो उम्मीद थी कि वो अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसा लेंगे, लेकिन जोस बटलर ने उनके ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर दिल्ली की कमर तोड़ दी। हर छक्का स्टेडियम की दूसरी टियर में जाकर गिरा। दिल्ली के कोच रिकी पॉन्टिंग डगआउट में काफी परेशान नजर आए और लगातार फील्ड सेटिंग्स पर चर्चा करते रहे। गुजरात की टीम ने जिस तरह से अपनी पारी को बुना है, वो किसी मास्टरक्लास से कम नहीं है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी डेथ बॉलिंग रही है। खलील अहमद और मुकेश कुमार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब बल्लेबाज इतनी बेहतरीन लय में हों तो यॉर्कर की मामूली सी चूक भी बाउंड्री के बाहर जाती है। गुजरात के मिडिल ऑर्डर में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर जैसे फिनिशर्स ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही बटलर आउट हुए, तेवतिया ने आते ही पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मैदान पर ओस की भूमिका भी दूसरी पारी में अहम हो सकती है, लेकिन जिस तरह से गुजरात ने रनों का पहाड़ खड़ा किया है, उसे देखते हुए दिल्ली को अपनी बल्लेबाजी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करना होगा। जैक फ्रेजर मैकगर्क और शाई होप पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे दिल्ली को वो तूफानी शुरुआत दें जिसकी इस मैच में सख्त जरूरत है। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक शोर मचा रहे हैं और जीती जाएगा भाई जीती जाएगा के नारों से पूरा अहमदाबाद गूंज रहा है। गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा बाउंड्री लाइन के पास खड़े होकर लगातार अपने खिलाड़ियों को निर्देश दे रहे हैं। मैच का मनोवैज्ञानिक पहलू अब पूरी तरह गुजरात के पक्ष में है। दिल्ली को अगर वापसी करनी है तो उन्हें न केवल अपनी गेंदबाजी को अनुशासित करना होगा, बल्कि बल्लेबाजी में भी बिना किसी डर के खेलना होगा। अंतिम 2 ओवरों में गुजरात ने जिस तरह से 35 रन बटोरे हैं, उसने स्कोर को 220 के करीब पहुंचा दिया है। दिल्ली के लिए ये लक्ष्य किसी हिमालय की चढ़ाई जैसा है। ऋषभ पंत को खुद आगे आकर एक कप्तानी पारी खेलनी होगी। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना अनिवार्य है, लेकिन फिलहाल पलड़ा गुजरात का ही भारी लग रहा है। हर गेंद के साथ खेल की तीव्रता बढ़ती जा रही है और रोमांच अपने चरम पर है। गुजरात के बल्लेबाजों ने न केवल बाउंड्री मारी, बल्कि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी लाजवाब रही। उन्होंने दिल्ली के फील्डर्स को थका दिया है। दिल्ली की गेंदबाजी यूनिट अब पूरी तरह बिखरी हुई नजर आ रही है। अगर दूसरी पारी के पहले 6 ओवरों में दिल्ली ने 3 से ज्यादा विकेट खो दिए तो ये मैच उनके हाथ से पूरी तरह फिसल जाएगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पिच पर 201 पार स्कोर था, लेकिन गुजरात ने उसे पार करके एक मानसिक बढ़त हासिल कर ली है। अब सारा दारोमदार दिल्ली के टॉप ऑर्डर पर है कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मैच की हर अपडेट के साथ सोशल मीडिया पर भी फैंस के बीच जंग छिड़ी हुई है। गुजरात के समर्थक इसे अपनी टीम की अब तक की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी बता रहे हैं। वहीं दिल्ली के फैंस को उम्मीद है कि ऋषभ पंत और उनकी सेना कोई चमत्कार कर दिखाएगी। ये मुकाबला तकनीक, ताकत और रणनीति का अद्भुत मेल है। पहली पारी के अंत में गुजरात के खिलाड़ी जिस आत्मविश्वास के साथ मैदान से बाहर जा रहे हैं, वो बताता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली की टीम इस हाई वोल्टेज बिजली के झटके से कैसे उबरती है।